बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी माशाल्लाह से इज़हान अमजद जो है आज 1 साल का हो चुका है मेरा बेटा, और सारी तैयारियाँ उसी की हो रही हैं। और बैलून्स वगैरह तो हमने रात में ही लगा लिए थे, बट वो सारे नीचे गिर चुके थे। मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था ना कि इतनी रात में हमने मेहनत की थी और वो सारा नीचे गिर चुका। तो जी भाई आए थे तो उन्होंने बोला चलो मैं आपको लगा के देता हूँ। तो बस वही लगा के दे रहे थे, और बच्चों को मैंने दोपहर में 2:15 का टाइम था, सुला दिया था। और मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ना नेल पेंट जल्दी से लगा लेती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी तो कोई ना कोई काम फिर आ जाता है। चाट वगैरह जो फ्रूट चाट थी वो मैंने बना के फ्रिज में रख चुकी थी, और दही पल्लों के ना आलू वगैरह मैंने रख दिए हुए थे उबालने के लिए। फुल्कियाँ भिगो दी थी, और बस मिक्स जो था वो मेरी सिस्टर ने ही करना था, दही वगैरह। और जी मैं नीचे आई तो ये देखिए फिर से सारा कुछ नीचे गिरा। वो पता नहीं किस तरह चिपकेगा। टेपें लगा ली, और वो जो एक और वो जो ग्लू वाली टेप होती है वो लगाई, मतलब ये तो नहीं चिपक रहा था, चिपकता था फिर नीचे गिर जाता था थोड़ी देर बाद। तो जी सबने मना किया कि अभी नहीं सी ठीक करना, रात में जब सारा कुछ सेट कर लेंगे तो फिर करेंगे, फिर जल्दी से तस्वीरें बना लेंगे। यहाँ पर जी मामा बिरयानी बना रही थी, सिस्टर जो थी दही पल्ले वगैरह बना रही थी, और मैंने फ्रूट चाट जो पहले ही बना ली थी उनको मैं बाउल्स में डाल रही थी, ताकि अब टाइम बिल्कुल कम है। 5:30 बजे तक सबने आ जाना है, 6 साढ़े 6 तक। तो हम लोग बस जल्दी से इनको सबको सेट करें और चलें, कमरों में बच्चों को लेकर चलें। पहले अपने एक बच्चे को करूँगी, फिर दूसरे को करूँगी, फिर रूम थोड़ा सेट करूँगी और फिर खुद तैयार होंगी। तो जी ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैंने लाइमलाइट से लिए थे। अच्छा, ग्रीन एंड वाइट की थीम थी हम लोगों की, मतलब कपड़े हम लोगों ने ग्रीन एंड वाइट, मतलब जो ग्रीन पहनना चाहता है ग्रीन पहने, जो वाइट पहनना चाहता है वाइट पहने। ओनली ग्रीन करती तो फिर मर्दों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाना था, तो इसलिए फिर जो बड़े मतलब उनके लिए फिर मैंने वाइट भी रखा, ताकि अगर वो वाइट शर्ट भी पहने तो मेरे लिए बहुत है। यहाँ पर जी मैं करने लगी हूँ मेकअप शेकअप। दायरा बच्चे की बर्थडे है तो तैयारी श्यारी होनी है, मेकअप तो होना है ना, चाहे इतनी ग्रैंड बर्थडे ना भी हो, लेकिन अपने बच्चे की खुशी तो बहुत होती है ना। और यहाँ पर इज़हान को मैंने तैयार कर दिया था, और इसके कपड़े जो हैं बहुत मुश्किल से मुझे मिले, बहुत मुश्किल से। पूरी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मेरी तरह आप लोग ज़लील मत होइएगा। आप लोगों के बच्चे की बर्थडे है तो बाज़ार जाइए, मेहनत कीजिए, ढूँढ लीजिए, पर ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए। और ये मेरे बच्चे का क्यूट सारा केक है। अच्छा, मैंने थीम रखी थी ना जंगल थीम, ग्रीन, वाइट एंड इसी तरह ना, क्योंकि वो 14 अगस्त को हुआ तो मेरे ज़हन में यही था कि मैं ग्रीन एंड वाइट की थीम रखूँगी, कि मतलब वो इस दिन इतने अच्छे दिन में पैदा हुआ है। तो बस फर्स्ट बर्थडे मैंने ग्रीन एंड वाइट ही करनी है, स्टार्ट से मेरा ये था, और मैंने वही पूरा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी हर दुआ, हर जो मेरी मतलब मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, पर हम बहुत नाशुक्र लोग हैं। फिर भी हम यही कहते हैं कि हमें ये नहीं हुआ, हमारे से ये नहीं हुआ, बस शिकवे हमारे चलते रहते हैं, पर अल्लाह हमें हमारे उम्मीदों से ज़्यादा नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जब केक कटिंग का टाइम है, जो कि उसकी अम्मी उसके चाचू कटवा रहे हैं, और साथ में उसके मामू खड़े हैं, उसके दादा हैं साथ में। और अब मुश्तबा को चाहिए था केक, क्योंकि उस केक के बगैर तो वो रह नहीं सकता ना। और मतलब उसको मेरी तरह केक बहुत पसंद है, और वैसे भी मेरे बेचारे दोनों बच्चे इतने भूखे थे उनको मैंने सुबह से कोई चीज़ नहीं थी दी। अच्छा, उनको मैंने सुबह फीडर दे दिया और दोपहर में भी फीडर दे दिया, और वैसे मैं उनको बीच में रोटी वगैरह या कुछ भी खिलाती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं दिया, बस कामों में इधर उधर लगे हुए। फिर अगर वो दोबारा से उठे हैं तो मैं नीचे थी, मैं मतलब सारा चाट वगैरह बाउल्स में डाल रही थी, और उसके बाद फिर मैं उनको ऊपर ले आई हूँ, तैयार वगैरह किया, मतलब इसी तरह सारा कुछ गुजर गया। और बच्चा पार्टी जो थी वो नीचे बैठ चुकी थी, और हम लोग जो सारे थे अपने लिए खाना वगैरह ले रहे थे, जो भी स्नैक था, चा बिरयानी थी, समोसे थे, नगेट्स थे, फ्राइज़ थे, मतलब सब कुछ मिक्स था, खाना हम लोगों ने मिक्स कर लिया था। और जी उसके बाद अब यहाँ पर डांस सेशन चल रहा है बच्चों का, क्योंकि ये इज़हान और हमारा एक सालार है, इसके चाचू का बेटा, वो लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हैं, तो पूरा डांसर है हमारे घर में। तो बस वही चल रहा था सब कुछ। और अब जी यहाँ पर इसको जो गिफ्ट मिले थे वो देख रहा था, बड़े हैरान होकर देख रहा था, पर इसको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो उसके दूसरे भाई जो थे, कज़न और उसका भाई, वो चला रहे थे, और इसको बस हैरान होकर देख रहा था कि क्या चीज़ें हैं ना, क्योंकि मुश्तबा साहब इसको कोई चीज़ तो पकड़ने देते नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद जी पूरा दिन इतनी गर्मी रहने के बाद अल्लाह ने रात में अपनी रहमत भी बरसा दी थी। तकरीबन 11:30 बजे नहीं 10:30 पौने 11 का टाइम था, और बारिश हो रही थी, और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। बस शुक्र अदा करना चाहिए ना, अल्लाह का जितना अदा करे उतना कम है। पूरा रूम बहुत बिखरा हुआ था, लेकिन बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो मैं एक को फ्रूट चाट से केला निकाल निकाल के दे रही थी, और एक को फ्रूट चाट और चावल मिक्स करके खिला रही थी, क्योंकि ना मुश्तबा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता, इस वजह से।
और फिर जी इसके बाद इन लोगों को खाना खिलाऊँगी और फिर इनके कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि इनके हालू ने इनको बारिश में ले चुके थे और इनके कपड़े हो गए थे गीले। अब मैंने इनको रेडी कर दिया है, लेकिन जो है ना बच्चे जो है बैठ के पोएम देख रहे हैं रूम का, लेकिन कोई हाल नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह काम जो करने आती हैं वो बहुत लेट आती हैं इस वजह से। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और इसके बाद जी आप लोग, ये बैच था जो मैंने इज़हान को लगाया हुआ था, उसके कपड़ों से उतार के मैंने यहाँ पर लगा दिया था। अब रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अब बच्चों को सुलाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और थोड़ा सा रूम में स्प्रे करते हैं, ताकि बंद कमरा होता है ना तो बड़ी अजीब सी स्मेल हो जाती है, बंद बंद ये ना एसी जो चलता रहता है। उसके बाद जी अब मैं स्प्रे करूँगी, लाइट्स ऑफ़ करूँगी, बच्चों को सुलाऊँगी। जैसे ही लाइट्स ऑफ़ होने लगते हैं ना तो इन बच्चों के अजीब से तमाशे शुरू हो जाते हैं। मतलब इज़हान इतनी मस्ती करने लग जाता है ना, उसको पता लग जाता है कि अब मेरे सोने का टाइम आ चुका है। चलें जी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जी बच्चे सोने लग गए हैं और आप भी आराम कीजिए, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।